आदरणीय मोदी जी ने गत 10 वर्षों में जो भी अद्भुत कार्य किया है, इसमें से एक प्रमुख कार्य जो है वो गरीबों की स्थिति अधिक से अधिक इसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो सचमुच अद्भुत है। क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों को जो मुफ्त का भोजन के लिए जो अन्न धान्य वितरित किया गया है, वो बिना भ्रष्टाचार किए गए ये सब वो योजनाएं जो गरीब के झोले में जा पड़ी है। और उसमें सबसे अधिक लाभ जो है तो ये देश के मुसलमानों का हुआ है हिंदुओं के अपेक्षा। तो इस लाभ के जो लाभकारी जो थे, जो जिन्होंने इसका लाभ लिया वो सबसे अधिक मात्रा में मुसलमान थे। चाहे घर का उन्होंने लाभ लिया, घरकुल योजना का लाभ लिया, बिजली जो मुफ्त मिलती थी उसका लाभ लिया, अच्छे रास्ते का लाभ लिया, बाकी सरकारी योजना जो थी हुनर हाट जैसी योजनाएं थी वो कलाकारी का को उत्तेजन देने वाली योजना थी। इसमें सबसे अधिक जो लाभकारी जो थे, जो घटक थे वो मुसलमान थे। हालांकि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसा तो कोई देश का नेता नहीं कर सकता कि इस समाज को हम इतना लाभ देंगे और इस समाज को नहीं देंगे, उससे अलग करके तो नहीं दे सकते। उन्होंने, क्योंकि उनका शासन जो था वो भ्रष्टाचार मुक्त था, इसके कारण जो लाभ थे वो अधिक सबसे अधिक गरीब लोगों के तक पहुंच गए, जो कि पहले के कांग्रेस शासन में बिल्कुल नहीं होता था। और ऊपर के लोग ही सब पैसा ढाप लेते थे और नीचे तक नहीं जाता था। मोदी जी ने ये भ्रष्टाचार बंद किया और इन योजनाओं का लाभ जो है वो जो घटक है उन उन तक पहुंचाया। और इससे क्या हो गया है कि सबसे अधिक लाभ जो लाभ उठाने वाले थे जो मुसलमान थे। और इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ देने के बाद भी, इतना सब कुछ उनका उद्धार करने के बाद भी उन्होंने एक वोट जिहाद करके दिखाया। क्योंकि वो मोदी जी का द्वेष करते हैं, मुसलमान मोदी जी का तिरस्कार करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनको सब कुछ को दे दिया मोदी जी ने, परंतु एक बात मोदी जी ने कभी भी नहीं की। मोदी जी ने अपने हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था को कभी भी छिपाया नहीं और उसको गौरवान्वित करने के लिए पूजा अर्चना, बाकी सब धार्मिक समारोह जो थे उनमें वो सहभागी होते रहे। हालांकि हिंदू समाज की जो अपेक्षाएं थी, वो जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, उस लोक संख्या नियंत्रण कानून लाना, वो उन्होंने नहीं किया। परंतु एक आदर्श हिंदू व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिमा को कभी भी धूमिल होने नहीं दिया, जो कि बाकी प्रधानमंत्रियों ने किया। उन्होंने हिंदू धर्म को कभी भी द्वेष नहीं किया, हिंदू धर्म को गाली गलौच नहीं दिया। और ये बात पक्की समझने ली चाहिए मोदी जी को और भारतीय जनता पक्ष को भी। जब तक भारतीय जनता पक्ष या मोदी जी हिंदू धर्म को गालियां नहीं देंगे, सनातन धर्म के अप्रतिष्ठा नहीं करेंगे, तब तक मुसलमान आपको वोट कभी भी नहीं देने वाले हैं। और उनके वोटों के आगे आपको तो क्रॉसफुल ही लगानी चाहिए, क्रॉस लगाना चाहिए। और ये जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपका तो उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। इतना करने के बावजूद भी आपके विरुद्ध अगर वो एकजुट होकर के आपको मतदान करते, आपने उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया है, आपने उनके लिए जो जो योजनाएं थी उससे उनका लाभ ही हुआ है, उनको नष्ट करने के लिए या उनको सताने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपके प्रति उनका गुस्सा इसी बात से है कि आप हिंदू धर्म का द्वेष क्यों नहीं करते हैं, आप हिंदू धर्म को गाली नहीं देते, आप सनातन धर्म को गाली नहीं देते। और जब तक आप सनातन धर्म को गाली नहीं देंगे, मुसलमान आपको वोट नहीं करेगा। ये पक्की बात भारतीय जनता पक्ष के हर एक कार्यकर्ता को ध्यान में रखनी चाहिए। और ये बात अगर भारतीय जनता पक्ष भूल गया तो देखिए अभी कैसा उनकी जो हालत होगी वो इससे भी ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि राहुल गांधी को जो आप पागल समझते हैं, लेकिन वो उसके पगलेपन में भी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति और चाल है। वो मुसलमानों का आज जो देखा जाए तो मुसलमानों का बादशाह बन गया है। भले ही वो पागल है आपके दृष्टि से, लेकिन वो उनके लिए हीरो है। और उसके आधिकारिक गति में अगर जगह उसको मिलती रही, 99 से वो 199 तक भी पहुंच सकता है। इसके लिए उपाय क्या है? हिंदू समाज जो है वो देश में 70% है और उसमें गरीब घटक भी बहुत सारे हैं। हर एक प्रांत में जो सबसे ज़्यादा वंचित है, सबसे ज़्यादा दुखी है, उस समाज को सब सब सुख सुविधा देने का प्रयास मोदी जी को करना होगा। केवल हिंदू समाज को लक्ष्य करके ही अपनी विकास की सब योजनाएं जो है वो कार्यान्वित करनी पड़ेगी। केवल हिंदू समाज के लिए ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। और ये सब कुछ अगर होता रहेगा तो ये 70% हिंदू समाज जो है वो दलित, पिछड़े, आदिवासी जो हिंदू समाज के घटक है ऊपर तक जाते हैं। उनके प्रति अगर आपने सब योजनाएं कार्यान्वित की तो उनके सबके, जैसा उत्तर प्रदेश में राम लहर चल गई, जैसे ही आपकी हिंदू लहर चली जाएगी। ये हिंदू लहर चलाने के लिए सबसे वंचित
हिंदू समाज तक आपको पहुँचना ही पड़ेगा और उनके आगे आपको ये निकालना चाहिए मन से कि ये अपने आप को कभी-कभी भी वोट देंगे। हिंदू समाज के लिए जितना अगर इतना अगर मोदी जी ने मुसलमानों के लिए किया, अगर महाराष्ट्र के गरीब मराठा लड़कों के लिए किया होता तो आपके खाते में झोली भर-भर कर मराठा समाज आपको लिए वोट वोट मतदान कर देता। किसी भी प्रांत के किसी भी समाज को जिसके दुःख दर्द अधिक है उस मात्रा में उस ख़ास तौर से उसी प्रांत के अगर पिछड़ा वर्ग जो है वो चाहे वो किसी भी जाति का हो, इसको लक्ष्य करके अगर आपने सब विकास योजनाओं को पहुँचाया तो वो करना ही पड़ेगा आपको। भले ही आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे, उनके लिए खाना खिलाना आपको बंद करना चाहिए, सबसे प्रथम बात है। और इनको खिलाना प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए जो हिंदू समाज का सबसे वंचित घटक है। हिंदू समाज की उन्नति के लिए आपको इस 5 वर्ष में काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो कैसा है, आप अपने पक्ष को भी नष्ट कर देंगे और हिंदू समाज की आशाओं को भी नष्ट कर देंगे कि ये ऐसा काल आगे करके आ सकता है।